मैं मजबूर थी, मजबूर। ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपको? हाँ, मुझे तो हैरत होती है इस बात पर अम्मी। जब हम वहाँ पर मालिकों की तरह रह सकते थे तो आपने हमें नौकरों की तरह वहाँ पर क्यों रहने दिया? अम्मी बोले। मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि मैं बहुत मजबूर थी। हाँ तो जवाब दीजिए, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी? मुझसे इस तरह बात मत करो मुबीना। जो भी तुमने सुना वो सब भूल जाओ, फिर ही समझोगी तुम। क्या मतलब है? मैं इतना सब कुछ जानने के बाद उस घर में नौकरानी का काम नहीं कर सकती हूँ अम्मी। तुम करोगी, तुम अपना काम नहीं छोड़ोगी, और ना ही इंसिया। कभी भी किसी को ये बात पता नहीं चलेगी। ऐसा क्यों? तुम अपने बाबा को कैसे बताओगी मुबीना? मुझे नहीं मालूम कि वो ये सब सुनने के बाद क्या करेगा। तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारे भाई से कितना प्यार करता है। मुझे अच्छी तरह मालूम है वो इंसिया और आतिफ को दोनों को तकलीफ दे सकता है। ये सब छोड़ दो मुबीना। अगर तुमने ये सब कुछ किया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। याद रखना मुबीना, मैं तुम्हें इस विरासत से एक पैसा भी नहीं दूंगी। अगर मुझे करना पड़ा तो मैं सब कुछ इंसिया के नाम कर दूंगी। सुन रही हो ना? बाहर बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। मुबीना, मैं जम गया हूं। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम बैठो। आओ आओ बैठो। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे फैमिली के मामलात से मैं जितना दूर रहूं उतना बेहतर है। एक सवाल का जवाब दोगी मुझे? क्या तुम्हारी और माहिर की लड़ाई हुई है? नहीं तो वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मेरा मतलब है कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल में रुकी थी और माहिर को गुस्सा आ गया होगा मुझ पर। गुस्सा क्यों होगा वो तुम पर? अगर उसे इतनी ही फिक्र होती तो कॉल उठा लेता ना मेरी। उसे पता है कि प्रेग्नेंट हूँ मैं। उसे पता होना चाहिए कि मुझे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हद होती है नाज, इंसान कभी तो अच्छे अल्फाज निकाल लेता है अपने मुंह से। देखो, मेरा सर फटाए मगर मैं तुम्हारी तरह की बातें नहीं करता। इंसान को इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मुझे वाकई में बहुत सुकून मिला ये सुनकर कदीर। उफ, अब हमें क्या करना चाहिए? राइस पुडिंग मंगा लें क्या? क्या ख्याल? नहीं, नो। या कुछ और खाओगी? नहीं कदीर, कुछ नहीं चाहिए मुझे। पता है मैं क्या सोच रही हूँ? नाना और बीने शांति के लिए एंगेजमेंट गिफ्ट लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा आइडिया। तुम चाहती हो मेरा सर फाड़ दें? घबराने की जरूरत नहीं है। जिया अंकल तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इंशाल्लाह। आखिर वो कितनी बदतमीज और बेशर्म लड़की है, समझ नहीं आ रहा। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं उसे। बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है। वो मुझे अपना हुक्म सुनाएगी। मुझे हिम्मत कैसे हुई उसकी? अंजुम, पुरसुकून हो जाए, पुरसुकून हो जाए। कैसे पुरसुकून हो सकता हूँ मैं अंजुम? उसे लगा था मैं ये सुनकर राजी हो जाऊंगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो किसी और को बता देगी इस बारे में। देखिए, वो नहीं जानती थी वो क्या बात कर रही हैं। आप परेशान ना हो। हद होती है हर बात की। हेलो अतिका। जिया साहब, अगर आज आप फ्री हैं तो मुझे आपसे जरूरी मिलना है। अतिका, मेरा भी तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। बहुत सही वक्त पे कॉल की है तुमने। हम रास्ते में हैं, तुम्हें आकर पिक कर लेते हैं। नहीं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ आ जाऊंगी। ठीक है, आ जाओ, इंतजार कर रहा हूँ।